ओम शांति। प्रातः मुरली 22 जून 2022। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना इच्छा जमा कर लो, ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ पार्लफ्ट बनाओ। प्रश्न, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसी बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षों के हकदार बनते हैं। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाप कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर सुर तो सिर, फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलाता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो और को जन्म मरण से सुर न सके। अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता है। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर सुर दूसरा लेती है। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर सुर दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं। खुशी मानते हैं पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाली है। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गई तो क्या पांडवों को रोज होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापना हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्माण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनिया को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जानने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भगवान में कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए। शिव बाबा का, वह भी बाप टीचर सदगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे सुते बच्चे होती है, ऐसे हमेशा चंचल होती है, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मीट की फेरी, ऐसा तो कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पहाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते भी है भक्ति मार्ग में तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ। वाकई यहाँ तो मैं पहाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद में भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद कहते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे।
मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेगी जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकाली है। कोई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। उसा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंधे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योति बिंदु वहाँ निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो को पिसारी आते रहती हैं। जार बुद्धि को पाता रहता है, बाबा ही बीज रूप फाउंडेशन देवी देवता का कहे व ब्राह्मणों का कहे। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रही है। दितेश अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेगी उतना वह अपना हिस्सा लेंगी। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह उस पार्लफ बना रही हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से पार्लफ बनाते रहती है। पार्लफ बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना। सर्व ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रही हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है देवी मत, फिर हो जाते हैं आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मामा भी उनकी मौत से श्रेष्ठ बनती है। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचे उस बाप तीसर सदगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिसारी एंत हो जाता है। क्षत्रिय चंद्रवंशी व लक्ष्मी नारायण तो फूलकला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता छलकला चंद्रवंशी। दो कला कम हुई है ना? सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। फूल कला से शुद्ध कला हुई तो डिग्रेड हुई ना? इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना? रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है। पावन कोई इस पतित दुनिया से नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर उन्होंने ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगी, बिचारी में सब कहेंगी अभी प्रभु आपकी मौत गतमत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते। सो तो अब तुम जान गई हो। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थुरे होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़ी थे, अब देश देशांतर वृद्धि हो पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होती है। मूल बात तो यह सिद्धि करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा पा देंगे कृष्ण नहीं, लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चे को वर्षा देंगे। वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की पार्लफ मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मानते हैं। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं ना?
मालामाल बन जाती है तो यह अंदर में वही बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल प्रतिबान बहुत सुखी हो जाती हो। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रही हो, तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उनसे ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रही है। सिखलाते भी तब है जब राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करती है। तुम बच्चे उनकी मौत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेगी। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहती है। अंदर दिल बिल करती कि एक बच्चा पैदा कर दे। माया की होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे और गारंटी हो रही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 बच्चों में बच्चा मर जाए तो और दी दुखी हो पड़ेंगी। आज श्याम मना शादी मना करते हैं, कल पिता पर सड़ते हैं तो रोना पिता पड़ता है। यह है ही दुखधाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं, तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, जब विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। जब कहेंगी कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगी। बाबा मामा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गई भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और यही 100 गुण करी सजा खाएगी और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बदलाते नहीं तो बहुत दंड भी भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को सुनते नहीं है। वह लोग तो सजा खाते जेल भुगते हैं, लेकिन यहाँ बालू को लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद है और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो जट बाप को बता दो। विकार बिगड़ यह रह नहीं सकते हो तो जहाँ यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला हुआ अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर वहाँ भक्ति करे। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षा को याद करो। वश और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परवेश के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा आप कहते हो तो हम फल लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा करना है, झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे को तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो। कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमानदार हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुखी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई अभी आस नहीं रखती है। बहल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। खान पान की बहुत परवेश रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान,
बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्ख भव। चाहे सारी बात बुरी हो तो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। बात पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज पर सहनशीलता का पाठ पढ़ रही हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएगी। स्लोगन: सदा संपन्नचित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ओम शांति।